हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिंग जर्नल के बारे में, ठीक है। उससे पहले कुछ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है, उसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, तो आपसे कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जिसमें वो कौन कौन से होते हैं, उनको एक एक इनमें से किसी का भी नाम लेकर वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, ठीक है। तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं 3 से 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा होता है? रिवर्सिंग जनरल। अब देखिए, रिवर्सिंग जनरल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिंग जनरल का यूज क्या होता है, ठीक है। ये वो वाउचर्स होते हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं करते, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते, ठीक है। ये स्पेशल जनरल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाते, रिवर्स्ड हो जाते हैं डेट के, जब जनरल में एंट्री करनी होती है उस डेट में वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं reversing general are those vouchers which do not, जो कि इम्पैक्ट नहीं डालती, यही बोला था ना, तो डू नॉट इम्पैक्ट, किस पे अफेक्ट नहीं करते वो, ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि जितने भी हम अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं उस पे रिवर्सिंग जनरल जो होता है वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। आगे लिखते हैं इसी को ही, these are special जर्नल्स जो कि ऑटोमेटिकली उसी डेट पर, जब वो डेट आती है, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली दैट आर आफ्टर द डेट ऑफ द जर्नल। तो अभी इसको समझते हैं पहले कि रिवर्सिंग जनरल होता क्या है। बाकी जब ये वाला टॉपिक करेंगे तब ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी आउटलाइन से ही समझ लेते हैं। तो रिवर्सिंग जनरल होता क्या है, जब भी हमें कोई एंट्री बाद में करनी होती है बट हमें मतलब ये मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है और वो रेंटेड प्लेस पर है, ठीक है। तो मतलब जो ऑफिस है उसका हमें रेंट देना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। जैसे कि मार्च में सेल की है, मार्च में जो सेल में प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने 1 लाख के प्रॉफिट को अर्न किया है, क्योंकि इसमें अभी सैलरी और रेंट इंक्लूडेड है। मतलब कि इसमें तभी हम अपना प्रॉफिट मानेंगे जब उसमें से रेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट डिसाइड होगा जब हम इनकम में से रेंट को या सैलरी जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या होता है,
हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो रिवर्सिंग जनरल का यही एग्जाम्पल है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट पे तो इम्पैक्ट नहीं करते और जब इनकी डेट आती है ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड हो जाते हैं। सेकंड कौन सा होता है? मेमोरेंडम वाउचर। अब मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मेमो वाउचर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? मेमो वाउचर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमारे अकाउंट बुक पर इम्पैक्ट नहीं करते क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स ही पढ़ रहे हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग पर अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज जो होती है हम लेजर में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, पोस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं इट्स एंट्रीज डज नॉट पोस्ट। किसमें पोस्ट नहीं कर सकते? लेजर पे, टू लेजर। बट हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बट स्टोर्स them in a separate, किसमें रख सकते हैं? मेमोरेंडम रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है? ये भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर ही होता है जिसका इफेक्ट हमारे अकाउंट्स की बुक पर नहीं पड़ता है। इसको और क्या कहते हैं? मेमो वाउचर भी इसके जाना जाता है मेमो वाउचर के नाम से। और इसकी जो एंट्री होती है वो हम लेजर में पोस्ट नहीं करते बट उनको हम एक अलग सेपरेट रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी एंट्रीज जो होती है हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड टाइप का नॉन अकाउंटिंग वाउचर कौन सा होता है। मार्क एज ऑप्शनल वाउचर। अब देखिए ये क्या होता है? मार्क एज ऑप्शनल, इसमें क्या आ रहा है? वर्ड ऑप्शनल आ रहा है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी वाउचर इन टैली, टैली में कोई भी वाउचर कैन बी मार्क्ड एज, कैसे मार्क कर सकते हैं? ऑप्शनल में इसको मार्क कर सकते हैं, क्या प्रेस करके? बाय प्रेसिंग, मतलब कि जो इसका शॉर्टकट की है क्या है? कंट्रोल प्लस एल। जब आप कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो जो हमारा वाउचर होगा वो किस में पोस्ट हो जाएगा? कैसे सेव हो जाएगा? एज अ ऑप्शनल सेव हो जाएगा। ठीक है, कब करना होता है ये? ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, जब हम वाउचर में एंट्री कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन ऑल्ट्रेशन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन तरह के नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स देखा है। एक लास्ट और देख लेते हैं जो नॉन अकाउंटिंग में ज्यादा काम आता है, मार्क एज पोस्ट डेटेड वाउचर। ठीक है, तो मार्क एज मतलब इसमें मेन वर्ड क्या है? पोस्ट डेटेड वाउचर। देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर होता क्या है? जिसको हम बाद में पोस्ट डेट पर एंट्री करते हैं। तो अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देती हूँ।
A post-dated voucher is a voucher that is entered with a specific date। कब किया जाता है ये एंट्री इसकी कब होती है कि स्पेसिफिक डेट में होती है एंड इज ओनली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑन दैट डेट। तो देखिए मैंने यही आपको बताया था पोस्ट डेटेड वाउचर होता है क्या है, इज अ वाउचर दैट इज एंटर्ड विद द स्पेसिफिक डेट एंड इज ओनली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑन दैट डेट। तो ये एक वाउचर होता है जिसे एक स्पेसिफिक डेट के साथ एंटर किया जाता है और सिर्फ उसी डेट को अकाउंट्स के यहाँ पर लिखा है ना उसी डेट्स को ये रिकॉर्ड हो जाता है अकाउंट्स के बुक में। ठीक है, मतलब कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है जिस डेट के लिए इस वाउचर की एंट्री की जाती है। ठीक है, मतलब कि पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में, पोस्ट डेट मतलब कि बाद में खुद ही डेटा एंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है आज, नॉन अकाउंटिंग वाउचर देखे हैं 4 तरीके के, रिवर्सिंग जनरल, मेमोरेंडम वाउचर, ऑप्शनल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर। तो देखिए ये कभी कभी तो टैली प्राइम में ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं और जब नहीं होते हैं तो आपको एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट जी पर जाकर, या फिर मैं आपको वहां पे F10 वाला बताऊंगी। तो अभी तो सेशन में यही देखते हैं, नेक्स्ट में इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।